मौसमी सरमा के लिए बिजली पैकेज की मंजूरी। सर्दियों में बिजली के यूनिट पर 26 रुपये तक रिलीफ की तजवीज़ मंजूर। इजाफी बिजली पर 26 रुपये 7 पैसे फ्लैट रेट की तजवीज़ मंजूर। पैकेज दिसंबर से फरवरी 2025 के लिए होगा। इतलाक इजाफी 25% तक यूनिट्स के इस्तेमाल पर करने की तजवीज़। घरेलू सार्फिन को टैरिफ पर 11.42 रुपये से 26 रुपये तक रिलीफ की तजवीज़ मंजूर। कमर्शियल सार्फिन को 22.71 रुपये यूनिट रिलीफ की मंजूरी। ईसीसी ने बिजली पैकेज की मंजूरी दे दी। स्मोक के बादल छटकाए, कल से तालीमी इदारे खोलने का फैसला। फिजिकल क्लासेस के साथ तदरीसी अमल बहाल होगा। स्कूल खुलने का वक्त सुबह 8:45 बजे से पहले नहीं होगा। तलबा और असातिज़ा के लिए मास्क पहनना लाजमी करार। स्कूलों में बैरूनी खेलों और हमने साबी सरगर्मियों पर पाबंदी आयद। नोटिफिकेशन जारी। महकमा स्कूल एजुकेशन का हफ्ते की छुट्टी खत्म करने पर भी गौर। बागों के शहर का मतला साफ मगर स्मोक बरकरार। लाहौर आज भी मुल्क के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। शराह 404 रिकॉर्ड। CERP ऑफिस में शराह 429। पुरातब अली रोड 396 रिकॉर्ड। स्मोक के लाहौरियों पर हमले बरकरार। 24 घंटे में सांस की बीमारियों के 4686 मरीज रिपोर्ट। चीनी पर टैक्स चोरी, शुगर मिल्स और डीलर्स बारे हुकूमत का बड़ा फैसला। गैर दस्तावेजी सेल्स कीमतों में इजाफा रोकने के लिए कार्रवाई की हिदायत। वज़ीर आज़म की FPR, FIA और IB को अहकाम जारी। शुगर मिलों में कैमरे भी नस्ब करने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, शुगर मिल्स और डीलर से GST की 100% वसूली यकीनी बनाई जाए। टैक्स चोरी, जखीरा दोषी करने वाले मिल्स मालिकान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डायलिसिस के मरीजों के लिए अच्छी खबर। पहला चीफ मिनिस्टर डायलिसिस प्रोग्राम कार्ड जल्द शुरू होगा। मरीज के इलाज के लिए फंड 10 लाख तक बढ़ा दिए गए। हर मरीज के लिए 8.5 लाख डायलिसिस और 1.5 लाख टेस्ट वगैरह के लिए मुख्तस। वज़ीर आला ने मंजूरी दे दी। मसीह डायलिसिस यूनिट कायम करने पर असूली इत्तफाक। महकमा खजाना का हॉर्स एंड कैटल शो और जश्न बहारा के लिए बजट देने से इनकार। PHA की जानिब से 1 अरब मांगे गए थे। महकमा खजाना ने बजट ज्यादा मांगने पर फंड्स जारी करने से इनकार किया। गरीब बच्चों के लिए नहम और दहम बोर्ड का इम्तिहान देना ख्वाब बन गया। प्राइवेट उम्मीदवारों की दाखिला फीसों में 50% तक इजाफा। दहम की दाखिला फीस 1610 से बढ़ाकर 2200 रुपये कर दी गई। दहम की फीस 2310 से 3480 रुपये हो गई। दहम की सर्टिफिकेट फीस 700 से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दी गई। कमर्शियल और सनती सार्फिन के बिलों में खुफिया ओवर बिलिंग का इंकशाफ। कंपनी का ओवर बिलिंग के खिलाफ फिर क्रैकडाउन करने का फैसला। लेस्को ने बिलिंग साइकिल मुकम्मल होने पर इंटेलिजेंस टीमों से खुफिया चेकिंग करवाने का प्लान बना लिया। 3 दिसंबर को कंपनी का बिलिंग साइकिल क्लोज होने पर 5 दिसंबर को चेकिंग होगी। विफाक के यूटिलिटी स्टोर्स की बहाली में अदम दिलचस्पी। सस्ते आटे, घी, ऑयल जैसी अशिया की शदीद कमी। 4 महीनों से अशिया जरूरिया की अदम दस्तयाबी बहरान का रूप धार चुकी। मुलाजमीन ने दोबारा इस्लामाबाद में एहतजाज धरने का इंदिया दे दिया। गाजी रोड पर लाहौर बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर्स का एहतजाज। मुजाहिरीन के हाथों में पोस्टर्स थामे हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। कंस्ट्रक्शन के काम पर पाबंदी पर एहतजाज किया गया। चेयरमैन सरवर जट अताउल्ला म्यू, हाफिज नसीर अवान की शिरकत। सड़कें बनाने पर जोर, सहूलियात में कोताहियों का शोर। बस टर्मिनल्स की हालत अबतर मगर इंतजामिया टस से मस न हुई। बदामी बाग बस टर्मिनल की बेहतरी के लिए मुतादिद मंसूबों पर अमल दरामद न हुआ। सरकारी बस टर्मिनल, लारी अड्डा, जिना टर्मिनल, सिटी टर्मिनल पर बुनियादी सहूलियात नापैद। इचरा अमृत रोड की खस्ताहाली से मकीन तंग आ गए। सड़क पर जगह जगह खड्डे और पत्थर मौजूद। सड़क की बदतरीन सूरत हाल ट्रैफिक की रवानी में बड़ी रुकावट बन गई। शहरियों को सफर करने में मुश्किलात का सामना। लाहौर में हैवी ट्रांसपोर्ट के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी। आज भी हैवी ट्रैफिक, लोडर, ट्रैक्टर ट्रॉली का दाखिला बंद। मार्केटों को 8 बजे बंद करवाने के हुक्म पर अमल दरामद। हुकूमती अहकामात की खिलाफ वर्जी पर 36 से जायद दुकानें सील। आलूदगी फैलाने वाले दर्जनों भट्टे, सनती यूनिट्स, फैक्ट्रियां, कारखाने भी सरबामहर।
गैर रजिस्टर्ड शादी हॉल्स रेवेन्यू अथॉरिटी के रिडार पर इन्फोर्समेंट ऑफिसर के छापे। गुलबाग, निश्टर टाउन, समनाबाद के शादी हॉल्स के रजिस्ट्रेशन को चेक किया गया। गैर रजिस्टर्ड मुताबिक रेस्टोरेंट्स को शोकोस नोटिस भी जारी। बढ़ता क्राइम, कैदियों की तादाद खतरनाक हद तक बढ़ गई। 43 जेलों में कैदियों की तादाद गुंजाइश से 80% इजाफी हो गई। लाहौर की जेलों में गुंजाइश से 150% इजाफी कैदी मौजूद। दोनों जेलों में गुंजाइश 4360, जबकि कैदियों की तादाद 10,656 तक पहुंच गई। डायरेक्टोरेट ऑफ कस्टम्स इंटेलिजेंस के लिए नया ड्यूटी चार्ज। कस्टम्स इंटेलिजेंस हुकाम पर लामहदूद इख्तियारात पर पाबंदियां आयद। शिकायत के पेश नजर छापे मारने के इख्तियारात महदूद कर दिए। एफबीआर के मुताबिक हुकाम को छापा मार कार्रवाई से कबल मेंबर कस्टम्स ऑपरेशन से इजाजत लेना होगी। इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तश्कील। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 18 अरकान पर मुश्तमिल होगा। वज़ीर आला चेयरपर्सन होंगी। चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान वाइस चेयरपर्सन होंगे। सीनियर वजीर मरियम ऑन से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मेंबर होंगी। पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट अथॉरिटी के बोर्ड का 7वां इजलास सूबाई वज़ीर चौधरी शाफी हुसैन ने सदारत की। बोर्ड ने HR, ऑडिट और फाइनेंस कमेटियों के सरबराहान की तकर्री की मंजूरी दी। बोर्ड मेंबरान के लिए टैक्सों की कटौती के बाद 35,000 अलाउंस मंजूर। सूबाई वज़ीर ज़राअत आशिक हुसैन किरमानी की ज़ेर सदारत इजलास वज़ीर आला किसान पैकेज और अहम मंसूबों का जायजा लिया गया। सूबाई वज़ीर ने कहा 4,95,000 काश्तकारों को किसान कार्ड मौसूल हो गए। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान की नवाब पहले आमद। आगा शाह हुसैन कजलबाज से भाई की वफात पर ताज़ियत की। गवर्नर पंजाब ने मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए फातिहा खानी की। पीर नौबहार शाह, तनवीर शाह, हुसैन कजलबाज, अलाउद्दीन, मालिक परवेज, शेख उमर सरफराज मौजूद। लाहौर की सब्जी मंडियों में आलू, टमाटर और प्याज के ऑक्शन के वक्त का तयन। टमाटर की फसल मौसमियाती तब्दीली के बायस बहुत मुतासिर हुई। वज़ीर आला रोजाना की बुनियाद पर अशिया की कीमतों का जायजा ले रही हैं। मुआवने खसूसी सलमा भट्ट की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोलियां शायद जरूरिया को महंगा होने से रोक दिया। पार्लिमानी सेक्रेटरी माहौलियात कमर लियाकत से सिविल सोसाइटी के वफ़द की मुलाकात। खातून के हुकूक, मौसमियाती तब्दीलियों के सेहत पर असरात पर गुफ्तगू। समाजी कारकुन अब्दुल्ला मलिक, लियाकत ऐवान एडवोकेट, नसीर कंबो एडवोकेट की शिरकत। स्मोक इमरजेंसी इकदाम का जायजा लेने के लिए मीटिंग। इकदाम का जायजा लिया। CTO ने कहा 24 नवंबर तक हैवी ट्रैफिक किसी सूरत शहर में दाखिल नहीं होगी। अद्वियात, अशिया, खुरोनोश और इजाजतनामा रखने वाली गाड़ियों को दाखिले की इजाजत होगी। स्मोक लॉकडाउन एरियाज में मजीद सख्ती करने के अहकाम जारी। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट हेडक्वार्टर्स टाउनशिप में इजलास। DIG इमरान किशोर ने अफसरान की कारकर्दगी का जायजा लिया। संगीन मुकदमात में इश्तेहारी मुलजमान की गिरफ्तारी का जायजा भी लिया। बोले ज़ेर तफ्तीश मुकदमात को जल्द यकसू करके रूट सर्टिफिकेट की बरवक्त तकमील की जाए। SSP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद की ज़ेर सदारत तब्दीली तफ्तीश फर्स्ट बोर्ड। डिवीजनल SPs की शिरकत। कातिल इक़दाम में कत्ल, इगवा, शक्ति सोनर, अमानत में खयानत के 30 मुकदमात ज़ेर बहस आए। मुतादिद अफसरान को वार्निंग, शोकोस नोटिस जारी। मिलिट्री लैंड एंड कंटोनमेंट अफसरान की फूड अथॉरिटी में ट्रेनिंग। वफ्द को स्टेट ऑफ द आर्ट लेबॉर्ट्री का दौरा भी करवाया गया। फूड सेफ्टी कानून के मुतालिक आगाही दी गई। DG ने कहा फूड सेफ्टी ट्रेनिंग का मकसद कंटोनमेंट में महफूज खुराक के मयार को यकीनी बनाना है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ख्वाब गफलत से बेदार। 4 माह बाद नया बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स तश्कील देने का ख्याल आ गया। नामजदगी के लिए कमेटी कायम। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ कमेटी के सरबराह मुकर्रर। VC किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर महमूद अयाज, नवाज शरीफ के जाती मौलिज डॉक्टर अदनान खान भी कमेटी में शामिल। हफ्तावार लॉकडाउन खत्म किया जाए। मौसम बेहतर होने से कारोबारी औकात कार बहाल किए जाएं। अंजुमन ताजरान, अनारकली बाजारों के ताजरों की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
सदर अशरफ भट्टी, नईम बादशाह, सदर बानो बाजार, सलमान खान और दीगर मौजूद। हेल्थ अथॉरिटी की जानिब से लिबर्टी गोल चक्कर पर आगाही वॉक, डॉक्टर तैमूर समेत दीगर शख्सियात और एहलकारों की शिरकत। वॉक का मकसद स्मोक से बचाव के हवाले से अवामी आगाही फराहम करना था। शुरका ने इकदाम को सराहा और हेल्थ अथॉरिटी की कोशिशों को काबिले तहसीन करार दिया। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज के ज़रिए तमाम तकरीब इटली के मारूफ न्यूरो सर्जन डॉक्टर फ्रेंको की शिरकत। PINS और इटली के न्यूरो सर्जिकल इंस्टीट्यूट्स के माबैन मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। डॉक्टर फ्रेंको ने दिमागी चोट के इलाज पर लेक्चर भी दिया। महकमा तालीम ने पंजाब एजुकेशन सेक्टर प्लान की तैयारी शुरू कर दी। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन खालिद नजीर बट्टू ने आलमी इदारों से मुशावरत शुरू कर दी। मनसूबा अगले 5 साल के लिए महकमा तालीम के लिए नए अहदाफ तय करेगा। ब्लॉक में दूसरी बैन अल-अक़वामी पंजाबी कॉन्फ्रेंस साबिक़ गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर ने सदारत की। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान, एतजाज़ एहसन की शिरकत। स्पीकर ने कहा, पंजाब असम्बली पंजाबी बोलने के लिए किसी को इजाज़त लेने की जरूरत नहीं।